कुंडलपुर के बड़े बाबा की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, समस्त मूल नायक भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, कि भगवान शांतिनाथ की महिमा अपरंपार है। सुंभत प्रभावलय भूरि विभावे भोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षेपन्ति प्रोदत्ति वाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। जैसे अपन पूजन करते हैं ना, छोटी बड़ी मजूल, कैसी करते हैं पूजन? कभी छोटी, ऐसे ही जब जैसी अनुकूलता होती ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, भावनाएं तो अच्छी रहती हैं, लेकिन भावना के साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ देखना पड़ता है। तो शांतिनाथ भगवान की चर्चा कर रहे थे अपन कि उनके 25,000 वर्ष और व्यतीत हो गए। तब एक दिन ये जो वर्णन चल रहा है दुनिया का, इतना अच्छा वर्णन चल रहा है कि एक साथ कई प्रसंग आपको सुनाए जा रहे हैं। और जिस दिन जो महोत्सव होता है उस दिन लोगों की अनुकूलता नहीं रहती, समय नहीं रहता है, इसलिए भगवान की चर्चा हमेशा करो, गुरु का गुणगान हमेशा करो, जिनवाणी का गुणगान हमेशा करते रहो, क्योंकि जिनवाणी की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जितनी भी बुद्धि मिली है जिनवाणी की कृपा से मिली है, इसलिए अपन अरिहंत ग्रंथ और संत का गुणगान हमेशा करते रहो। तो इस प्रकार से अपने अहंकार ग्रह के भीतर अलंकार धारण कर रहे थे, उसी समय उन्हें दर्पण में अपने 2 प्रतिबिंब दिखे। वे बुद्धिमान भगवान आश्चर्य के साथ अपने मन में विचार करने लगे, यह क्या है? उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और मति ज्ञानावरण कर्म के 6 स्वरूप संपदा से वे पूर्व ज्ञान की सभी बातें जानकर वैराग्य को प्राप्त हो गए। वे विचार करने लगे कि समस्त संपदाएं मेघों की छाया के समान हैं, लक्ष्मी इंद्रधनुष और बिजली की चमक के समान है, शरीर मायामय है, आयु प्रातः काल की छाया के समान है जो उत्तरोत्तर घटती रहती है, अपने लोग पर के समान है। देखो अपन सोचते हैं जी हमारे रिश्तेदार, जी हमारे मित्र जब परेशान होते कोई काम में नहीं आता, अपना पुण्य और पाप ही काम में आना। इसलिए भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की अभिषेक शांति द्वारा करोगे, जाप करोगे, यही पुण्य बढ़ाएगी और तुम्हारे सब अपने हो जाएंगे। इसलिए मैं सुबह प्रातः काल की बेला में भगवान के पास बैठा इतना प्रसन्न हो रहा था कि भगवान मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मिल रहे हैं, आपकी भक्ति करने को मिल रही, इसलिए मैं पुण्यार्जक बनता हूं। कोई पुण्यार्जक की जरूरत नहीं है, मैं खुद पुण्यार्जक हूं ना, मैं तो महापुण्यार्जक हूं, क्योंकि मुझे भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। लोगों से बोलना पड़ता है, लोग दूर भागते हैं, इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाता हूं, मैं तो स्वयं भगवान के भक्त हूं ना। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। भगवान आत्म राम प्रकट करना है तो भक्त हनुमान जैसे भक्त बनो आप, तो राम की भक्ति करो, आत्म राम प्रकट करना है अपने आप का, तो बस दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं। सामयिक इसलिए साधु संत अकेले में करते हैं कि शरीर को भी छोड़ देते हैं, ये पराया है, भेद विज्ञान जागृत कर लेते हैं, आत्मा अलग है शरीर अलग है। इसलिए अपन भगवान ने भी विराजमान, भगवान ने भी विचार किया कि संयोग वियोग के समान है, बुद्धि हानि के समान है। देखो कि 2 लोग ज्यादा मान आ जाता ना, एक पैसे वाले को, एक ज्ञान किसी को हो जाए, पंडिताई पल्ले पड़ी, किसी को व्यक्तिगत नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि लोग अपने आप, ये तो लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूं। देखो मैं बोलना तो छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है मैं वो तो बताऊंगा आपको, मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूं। पंडिताई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म को पाप, किसी ने लिखा है ऐसा, पंडिताई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म को पाप, औरन को उपदेश दे कुरे रहेगा आप। इसलिए साधु संत उपदेश देते हैं अच्छे के लिए, सबके हित के लिए, इसलिए लिखा है साधु भाषा समिति से बोलें, हित मित प्रिय वचन बोलें। इसलिए हम कभी कुछ बोलना पड़ता है तो व्यवस्थाओं संबंधी बोलते, बाकी सब अपने हैं, सब अपने रिश्तेदार हैं। देखो आज वैसे तो लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है, इसलिए सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है और आपका जोड़ा हुआ त्याग भी करवाना है। आपने जोड़ा है, अच्छा इसी ने हाई को लिखा, हमें याद नहीं आ रहा
क्योंकि कई समय पे हमें भी याद नहीं आता, इसलिए हम आज शांतिनाथ भगवान की महिमा क्यों बता रहे वो आप समझ जाओगे। शांतिनाथ भगवान की महिमा बताई जा रही है कि जन्म पूर्व जन्म के समान है, ऐसा विचार करते हुए चक्रवर्ती शांतिनाथ अपने समस्त दुर्भाव को दूर कर घर से बाहर निकलने का उद्योग प्रकाश कर। इसलिए हम हमेशा बोलते तुम्हें कोई घर से बाहर निकल रहा है, तुम निकल जाओ पहले ही, तुम घर छोड़ दो। हम लोगों ने इसलिए तो घर छोड़ दिया है ना। अब हमारी 108 माँ है, 1008 घर है। लोग पूछते आपका घर कौन सा है? इतने जितने घर हैं वो सब हमारे ही तो हैं, क्योंकि हमारा एक घर नहीं है, सब हमारे हैं। अपन क्या बोलते हैं, जैन धर्म किसका है? जो माने सो। तो तुम्हारी तो एक माँ है, हमारी कितनी है? पूरी माँ बैठी है हमारी पूरी दुनिया में जितनी माँ है वो सब हमारी माँ। हमारी जिनवाणी माँ है। हमारे पिताजी कौन है? आचार्य ऋषि हैं, मतलब गुरु हैं हमारे, जो भी पहले जिनने दीक्षा दी, जो जितने भी आचार्य हैं जी सब हमारे पिताजी हैं। जिनवाणी हमारी माँ है, और जो है सब माँ हैं। और हमारे दादाजी कौन है? जो भगवान है वो चले गए। तो बस तुम लोग तो रिश्ते में सीमित हो जाते हो। तुम्हारा एक व्यक्ति रहता, हमारे जितने जो हमें मानते हैं, जो हमें सुनते हैं, सब हमारे हैं वो। इसलिए हम सबको अपनी वाणी सब तक पहुंचाते हैं, इसलिए कि अब हमारा कोई एक है ही नहीं ना, तो हम एक पे आश्रित है। हमारी पूरी दुनिया हमारी है। जो गरीब हैं वो हमारे हैं, जो रोगी हैं वो हमारे हैं, जितने भी कष्ट में व्यक्ति हैं वो सब हमारे हैं। और हमारी तो भावना उनके प्रति रहती है, और हम उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ है। हमें तीर्थंकर प्रकृति का अगर बंद करना है तो 16 कारण भावनाएं भाएंगे, वैयावृत्ति करेंगे, तभी हमारा पुण्य बढ़ेगा। क्योंकि हम एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते हैं। हमारे पूरी दुनिया में जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो सब हमारे अपने हैं। इसलिए तुम हमारे पास आया जरूर करो एक बार, है ना, समय निकाल के। जो लोग भी हमसे जुड़े हैं हमारी खबर भी तो ले लिया करो, कि है ना, एक बार पास से मिलोगे हमसे तो आपको आनंद आएगा। वैसे हम जहां जहां जाते हैं तो लोग आते हैं तो मिलते तो हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो अब रिश्तेदारी में कभी कभी नहीं जाओगे तो बुराई हो जाती, लेकिन हम बुरा नहीं मानते हैं। आप तो हमारे भगवान से जुड़े रहो, जहां रहो, जिनवाणी से जुड़े रहो। आप तो जिनवाणी से जुड़े रहोगे तो आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए उस समय लोकांतिक देवों ने आकर कहा, हे देव, जिसकी चिरकाल से संतति टूटी हुई है, ऐसे इस धर्म रूपी तीर्थ के प्रवर्तन का आपका यह समय है। महाबुद्धिमान शांतिनाथ चक्रवर्ती ने लोकांतिक देवों की वाणी का अनुमोदन कर बड़े हर्ष से नारायण नामक बड़े पुत्र के लिए राज दे दिया। ये वैराग्य का कारण है सिर्फ। अब शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर है। आपने देखा होगा प्रतिमाएं कितने फीट की मिलती हैं? अधिकांश जगह कितने फीट की मिलती हैं? 16 फीट की। ऐसा कोई नियम नहीं रहता, प्रतिमा की जैसी स्थान हो, जैसी भावना होती है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, भगवान जितने बड़े अफगाना को तो उतने आज तक कोई ने अष्टप्रहर हथियार नहीं बनवाए, लेकिन हमारी पूरी भावना है, हम बनवाएंगे। जितने बड़े भगवान है ना, स्थान होना चाहिए, वो भावना होना चाहिए। इसलिए अपन आचार्य जी के चरण बनाते हैं ना, तो उसी साइज में बनाते हैं कि जितने आचार्य जी के हैं। कई बार अनुकूलता नहीं बनती तो छोटे बड़े हो जाते। भगवान तुम तो 500 धनुष की अवगाहना की भावना रखा करो जब भी प्रतिमाएं बनवाओ। सोने की बनवाऊं, अच्छी रत्नों की बनवाऊं, ये भावनाएं। शांति धारा दिवस जिस दिन है, शांतिनाथ भगवान का जिस दिन कल्याणक आता है ना, हर वर्ष पहले से नाम दे दो अपन, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। नाम तो दे दो, फिर बाद में जो व्यवस्था होगी, क्योंकि लोगों की भावना क्योंकि उस दिन का विशेष महत्व रहता है, जिस दिन भगवान का मोक्ष कल्याणक आदि हो। तो इसलिए और जहां जहां पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में शांतिनाथ भगवान है, उस दिन वहां पर महामस्तकाभिषेक संपन्न हो, विशिष्ट मंत्र की शांति धारा हो और निर्वाण लाडू भी अर्पण किया जाए। उसके साथ साथ उस महोत्सव को विशेष महोत्सव माना जाए, क्योंकि शांतिनाथ भगवान के समय से धर्मनाथ तीर्थंकर तक तो धर्म का विच्छेद होता रहा। जब से शांतिनाथ भगवान का कार्य काल आया, मतलब तब से आज तक अनवरत रूप से जैन धर्म चल रहा है। इसलिए अपन शांति विधान करते हैं। शांति धारा का महत्व आज बहुत बढ़ गया है। पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति हो, इस भावना से कि सबके रोग ठीक हो, अच्छी अच्छी भावनाएं, देश में शांति हो, किसी को रोग नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो, और जो भी ग्रस्तों की जो समस्याएं रहती, इसलिए हम लोग मंत्रों वाली शांति धारा पढ़ते हैं।
तो आज शांति धारा के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानों के पूर्ण सभी क्षेत्रों में शांति धारा करने का सबसे ज्यादा महत्व एवं प्रचलन है। कभी किसी भी जगह प्राकृतिक प्रकोप, मनुष्य, तिरंच आदि पर उपसर्ग नहीं हो। ये विश्व कल्याण की भावना, जैसे पंच कल्याणक और सिद्ध चक्र आदि विधान होते हैं, कोई भी तो कौन सा वो महायज्ञ होता है, विश्व शांति। तो जैन धर्म हमेशा सबके कल्याण की सोचता है। और मैं आप लोगों को आज से इंश्योरेंस कर देता हूं, गारंटी लेता हूं कि लोगों को भरोसा नहीं रहता। लोग डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। अगर आप अच्छी भावनाएं आज से शुरू कर दोगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जो हमने बताया था प्रतिक्रमण, वो हमारे पास है, अभी हमने किसी को दिया नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी तो आपके नाम हमने कर दी और आपकी प्रॉपर्टी हमने भगवान के नाम कर दी, इसलिए कि अब तुम्हारी है ही नहीं। और हमारा भी जो है हमारा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, तिल तुल्स मात्र भी, हम सिर्फ उपयोग करते हैं। हमने भी मंदिर से और जिन जिन ने हमें दिया है उनका है, रखते जरूर है अपन, क्योंकि हमें दान करना है तो हमारे पास जब तक आएगा नहीं। लिखा है गृहस्थों के लिए लोग कहते हैं ना कई विषय आ जाते, ये कई विषय नहीं है, विषय वही चल रहा शांति धारा का कि 25% हमें जब जब जो याद आता है, फिर आगे हमारा क्या भरोसा है ना। इसलिए हमारा भरोसा थोड़ी रहता कि आगे क्या होगा। भरोसा मत करना सांसों का, सांसों की डोरी टूट जाती है, क्या भरोसा। इसलिए हम किसी को कुछ नहीं बोलते हम कि भैया कल क्या होगा। कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। इसलिए जो भी कर लो सो काम, भज लो सो राम, ये नहीं सोचना कल करेंगे। एक व्यक्ति जबलपुर में था और वो सोया, सुनो इधर इधर, जबलपुर में था, सोया और कुछ उसके यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, बोलुआ वगैरह, और उठा ही नहीं, वो सो गया तो हमेशा को सो गया। इसलिए ये नहीं सोचा करो कि हम कल करेंगे। जो भी करना है, कर्जा देना है किसी का तो दे देना, मरते मर जा मत कर कर्जा, मरते मरते कुछ तो कर जा, ऐसा किसी ने लिखा है, मैं क्लियर नहीं मालूम। तो जिसका कर्जा देना हो, भगवान का भी देना हो तो दे के जाना, नहीं तो कर्जदार बन जाओगे। कई भव तक तुम्हें फिर चुकाना पड़ेगा, कष्ट सहन करने पड़ेंगे। इसलिए भगवान के कर्जदार नहीं बनना। देवसास गुरु के लिए जो भी तुमने बोला है दे के जाना, बिल्कुल निर्माल का दोष लगता है। मैं तो भैया इसलिए चुकता कर देता सबका हिसाब किताब, मैं रखता नहीं किसी का बाकी, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही करता था, मेरी आदत शुरू से रही है। मैं किसी का कर्ज नहीं रखता हूं। इसलिए भैया मुझसे जिसका जो हो मेरे पास आके मुझसे ले जाना, मैं किराया तो दूंगा आपका, लेकिन मैंने जिससे जो लिया है। इस प्रकार से शांति धारा की बात चल रही थी कि उपसर्ग नहीं हो, रोग दूर हो, कष्ट दूर हो। इस मंत्रों के यह मंत्र जो हैं छिंद छिंद बिंद हो जाएं, यानी समाप्त हो जाएं। तो हम लोगों में और अन्य गृहस्थों में अंतर रहता है। मंत्र के साथ जिन ध्वनियों का घर्षण, थोड़ा और, मंत्र के साथ जिन ध्वनियों का घर्षण होने से दिव्य ज्योति प्रकट होती है। ये शांति धारा क्यों पावरफुल होती है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी महिमा बताई जा रही है। हम हमेशा बस बस ठीक है, हर जो भी चीज होती है ना उसकी महिमा इसलिए बताते हैं, इससे हमारा पुण्य बढ़ता है। ये क्या होता है ना, गुरु का प्रभु का गुणगान जब भी करोगे तुम, जब भी आप क्या करते, अपनी फोटो अपनी वीडियो तो करते हो कि हमारी फोटो आ जाए। और आज से नियम ले लोगे ना कि आज से हम भगवान की महिमा का बखान करेंगे, गुरु का करेंगे, जिनवाणी का करेंगे, तो आप देखना आपका पुण्य इतना बढ़ेगा कि आपकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हो जाएगी। दुनिया में प्रसिद्धि किसकी फैलती है? भक्ते सुंदर रूपम, भक्ते जो ने भक्ति की तो उसको सुंदर रूप मिलता है। और जो भगवान को ऊंचाई पे पहुंचाता है, अपने गुरु को जो ऊंचाई पे पहुंचाता है, उसको अपने आप ऊंचे पे। इसलिए ख्याति पूजा लाभ के लिए कोई काम नहीं करना कि हमारी प्रसिद्धि हो। आप तो बस गुरु की, देव साधुरु की, संत नवदेवताओं की प्रसिद्धि करोगे, अपने आप ऊंचाई पे पहुंचोगे। जितने भी लोग ऊंचाई पे पहुंचे हैं उन्होंने कोई अच्छे काम किए, दान दिया या कोई त्याग किया। इसलिए मैं हमेशा ऐसे लोगों को आगे करता हूं। मैं व्यक्तिगत किसी से नहीं, ना मैं राग करना है मोह किसी से, ना द्वेष करना है, लेकिन जो अच्छा काम करता है मैं उसकी प्रशंसा जरूर करता हूं। क्योंकि जैसे चंद्र प्रभु जनालय वालों ने अच्छा काम किया तो मैंने प्रशंसा की, मंदिर की प्रशंसा की मैंने। और जिनने भी अच्छा काम किया तो अच्छी प्रशंसा नहीं करेंगे क्या? और भी लोग अच्छे करेंगे। मैं तो चाहे भामाशाह हो कोई, सबकी प्रशंसा करता हूं मैं।
बुराई किसी की नहीं करता। मैं बुराई करता हूं तो व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं। अब अपन प्रशंसा इसलिए करते हैं कि अच्छी चीज की प्रशंसा करोगे तो पुण्य बढ़ता है, वो व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता ना, वो उसको भी खुशी होती ना। सुनते तो हैं ही दुनिया में लोग, है ना। तो आप भी चाहते ना कि हमारी प्रशंसा हो, आप भी अच्छे काम करोगे तो आपकी भी प्रशंसा होगी। तो आज अच्छे ऐसे साधन भी उपलब्ध हैं कि कोई गलत चीज आती है, इसलिए मैं गलत चीज को पसंद नहीं करता कि गलत चीज पहुंचे, क्योंकि अच्छी चीज अपन तो बस भगवान के गुणगान करो अच्छे से, इसी में आनंद है, इसी में शांति है। शांतिनाथ भगवान कहते हैं कि शांति से क्रांति करो, शांति से क्रांति की ओर बढ़ो। जब अपने में रहो तो अपनापन दिखाओ और आत्मा में लीन हो जाओ, उसी में कर्मों की निर्जरा है। सबसे ज्यादा सामयिक में निर्जरा होती है, समता रखो। और 24 घंटे सामयिक चलती है, अपन को हर विकल्प आते हैं तो इसलिए मन होता है उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा आ जाता है किसी पे। तो इसलिए हम लोग निमित्तों से बचते कि मौन ले लो सबसे अच्छा। कहते ना, क्या बोलते वो, हमें याद नहीं आ रहा है, लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी, एक तो ये कहावत। और कहते ना कि वो हमें याद नहीं आ रही पंक्ति की, अपने आप में रहोगे ना तो किसी से विवाद कम होता है। मौन मौन रहो शांति से, बिल्कुल ना किसी से कुछ कहो, किसी से कुछ कहो तो विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। और अपने आप में रहने में बहुत आनंद आता है। तो मन के साथ जिन ध्वनियों का घर्षण होने के साथ दिव्य ज्योति प्रकट होती है, उन ध्वनियों के समुदाय को मंत्र कहते हैं। यह बीजाक्षर सार्थक होते हैं, इनमें ऐसी शक्ति अंतर्निहित रहती है। ये शांति धारा की महिमा बताई जा रही है। जब तक कोई चीज की महिमा नहीं बताओ, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। करते तो मन से नहीं करते लोग, अपने यहाँ अगर कुछ होता है तो कितने अच्छे से उत्साह के साथ करेंगे, मंदिर में होता तो उदासीन हो जाते लोग। हम तो ये कहते प्रतिदिन ये भावना करो कि भगवान आपका अभिषेक इतने अच्छे ढंग से हो, मैं रत्न कलश से, स्वर्ण कलश से, स्वर्ण झारी से जितनी उत्तम उत्तम वस्तुएं हैं वो चढ़ाऊं, ऐसी भावना रोज करो। यही पूजन है तुम्हारी। तुम लोग जो पूजन करते हो वो पंडितों ने लिखी है, लेकिन हमारी पूजन भी आप किया करो। जो हम बता रहे ना, आप देखना आपका पुण्य बढ़ेगा। मैं तो रोज नए नए प्रयोग करता हूँ, मुझे आनंद आता है। मैं प्रसन्न क्यों रहता हूँ, बीमार भी हूँ तो प्रसन्न रहता हूँ, इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आज पूरे देख लो आप, जितने भी लोग बताते मोटिवेशन वाले, वो बताते हैं कि तुम प्रसन्न रहो बस अच्छे से, टेंशन क्यों लेते हो, खुश रहो ना। लोग दूसरे को देखते हैं तो टेंशन करने लगते हैं। घर में सास को बहू देखे, बहू सास को, परिवार में रिश्ते कोई देखो, विभीषण था रावण के लिए पहले मित्र था, भाई था मतलब मित्र, और राम के पास चला गया तो क्या हो गया, रावण का शत्रु हो गया। और राम के लिए पहले क्या था, वो शत्रु था। ये कार्तिकेय प्रेक्षा में आती है। इसलिए हम जो भी सुनाते हैं ना अपने आप आता जाता है, तो इसलिए सुना देते। वो प्रसंग जैसे ग्रंथ लिखे जाते, भक्तांबर स्त्रोत है वो लिखा गया, अब उसके ऊपर टीका लिखी जाती है। तत्वार्थ सूत्र में टीका लिखी गई, राजवार्तिक और तत्वार्थ वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ टीका लिखी गई। ऐसे ही हम लोग जो पढ़ाते हैं वो सामान्य नहीं पढ़ाते हैं, वो विशेष अपने आप इतने वर्षों का अनुभव है और अपने आप आता चला जाता है। क्योंकि भगवान से मैं आज प्रार्थना कर रहा था आदिनाथ भगवान के सामने बैठ के कि लोग अभिमान करते हैं, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मुझे कहने में शर्म नहीं आती, मैं अल्पबुद्धि हूँ, क्या दिक्कत है। अच्छा बताओ, दो परिचय रखे ना, एक प्रज्ञा परिचय, किसी को ज्ञान हो जाता तो वो भी सहन करो। प्रज्ञा परिचय, मुझे ज्ञान बहुत है तो भी समता रखो कि ये नहीं हम बहुत अभिमान आ जाता है, लोगों को पैसा बढ़ जाता ना, कई पैसे वाले आते ना तो वो तो महाराज से बढ़ के हो जाते हैं, वो महाराज को भी नहीं समझते कुछ। पूरे देश के लिए बात कर रहा हूं मैं, दुनिया की किसी एक व्यक्ति की नहीं। पैसा वाले वो ऐसे समझते जैसे पैसा है तो अरे तुम्हारे पास क्या, हमारे तीर्थंकर के पास इतना था, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। उनके जो नौकर चाकर थे उनके पास जितना था उतना तुम्हारे पास भी नहीं होगा, और तुम अभिमान करते हो पैसे का।